कहीं भी जाती हूँ सब गलत ही बोलते हैं सर, सब लोग गलत बोलते हैं। बच्चे को भी, क्योंकि मेरा पति मर्डर मैन है, कभी भी उसको फांसी लग सकता है, कभी और भी मर्डर करके जेल जा सकता है, या उसको कोई और भी मार सकता है। जहाँ जाते हैं गलत ऑफर, गलत ऑप्शन, गलत नजर। 2012 में हुआ था सर लव मैरिज, मेरा शादी हुआ था। कौन सा समाज में इतना गलती कर दिए, क्या कर दिए? एक गलती लव मैरिज कर लेना ही एक गलत है सर। थोड़ा बहुत पता था कि बदमाश है, लेकिन इस टाइप का बदमाश है, इतना आइडिया मेरा उम्र नहीं था इस टाइप का आइडिया करने का। देखिए, पूरे बिहार में कड़ाके की ठंड है। हम अभी मौजूद हैं पटना का, ये अटल पथ का एरिया है। एक महिला हैं, 2 बच्चे हैं। ये हमें जो है पटना की सड़कों पे मिली है। इनसे बात किए तो पता चला कि ये गुजरात से आई हैं और पटना इंसाफ मांगने के लिए पहुंची हैं। क्या कुछ मामला इनका है, क्या कुछ कहानी इनकी है, इन्हीं से जानते हैं। 2 छोटे छोटे बच्चों को लेकर के पटना में ये रह रही हैं। अभी जो है कहाँ रह रही हैं पटना में? पटना में रैन बसेरा है सर। रैन बसेरा में रह रही हैं। क्या नाम है आपका? रीता शर्मा। रीता शर्मा जी सर। क्या कुछ है, कहानी है आपकी? क्यों आई हैं पटना? गुजरात से चल के आई हैं? गुजरात से आए हैं सर, मेरा बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है सर। हम बाहर कितना दिन रहे हैं सर? 4 साल से मेरा पति मुझे बाहर छोड़ के और चला आया है, मर्डर करके यहाँ जेल में है, और फैमिली वाले भी सब छोड़ दिए हैं सर। 4 साल में मेरा सास ससुर फैमिली एक बार भी फ़ोन करके कोई पूछा नहीं है कि मर गई कि ज़िंदा है, बच्चे मर गए कि ज़िंदा हैं। और सर मेरे पीठ पीछे मतलब सब गलत ही बोलते हैं, गलत इल्ज़ाम लगाते हैं, बल्कि कोई मेरा दुख और दर्द अपना हो के भी कोई समझता नहीं है। सब गलत ही पीठ पीछे। अरे बिना जाने बिना समझे कैसे सर कोई किसी को गलत बोल देगा? मायके वाले भी साथ नहीं दे रहे? नहीं सर, मायके वाले से ससुराल वाले कोई नहीं सर, कोई साथ नहीं दे रहा है। क्यों, लव मैरिज था क्या? जी सर, लव मैरिज था। कैसे हुई थी, कब हुई थी? 2012 में हुआ था सर लव मैरिज, मेरा शादी हुआ था। घर से भाग गए थे? जी सर। कितने साल की थी आप? उस टाइम मैं 17 साल की थी सर, नाबालिग थी सर। उसमें पता नहीं था लड़का ऐसा है? नहीं सर, उतना ये सब आइडिया नहीं था कि ऐसा होगा। थोड़ा बहुत पता था कि बदमाश है, लेकिन इस टाइप का बदमाश है, इतना आइडिया मेरा उम्र नहीं था इस टाइप का आइडिया करने का कि इतना भी गंदा हो सकता है कोई इंसान। जेल जाने के बाद आप अकेली हैं? जी सर। बच्चे आपके हैं? जी सर, मेरे दोनों बच्चे मेरे। कितने साल का है ये? 9 साल का है सर। 9 साल का। और ये 5 साल। कैसे भरण पोषण होता है इनका? मैं काम करती हूँ सर, काम करके खिलाती हूँ। क्या करती हैं? कुकिंग का काम करती हूँ सर। कुकिंग का? जी सर। समाज में अकेले बच्चे को पालना कितना मुश्किल काम है? बहुत मुश्किल है सर, लेकिन क्या करें। लोग बहुत तरह की बातें करते होंगे। बहुत तरह की बातें करते हैं सर, कोई जीने नहीं देता है। कहीं भी जाती हूँ सब गलत ही बोलते हैं सर, सब लोग गलत बोलते हैं। बच्चे को भी अब तो यहाँ तक कि बहुत जगह पे मेरे बच्चे को भी सब रहने नहीं देते हैं सर। मैं चली जाती हूँ तो मेरे पीठ पीछे बच्चे को मकान मालिक बोलता है, टॉर्चर करता है, मतलब कोई भी गलत नज़र से ही गलत बात ही बोलता। क्या करूँ सर, मैं कहाँ जाऊँ? अब मुझे शरण चाहिए और मेरा हक हिस्सा चाहिए, चाहे जो भी है। मेरे को मेरा रहने का एक सहारा चाहिए, घर मिल जाए, वहाँ पे मेरा बच्चा रहेगा, कम से कम कोई गलत तो नहीं बोलेगा ना सर उसका। अकेली महिला को समाज की भूखी नज़रें भी तलाशती हैं। अनुभव हुआ, महसूस होता है? सर बहुत, कहीं कोई जीने नहीं देता है सर अकेली औरत को, कहीं नहीं सर। जहाँ जाते हैं गलत ऑफर, गलत ऑप्शन, गलत नज़र, मतलब कहीं कोई आज के ज़माने में मेरे जैसा औरत को तो भी मेरा में इतना साहस है सर। क्या 4 साल से मैं पाल रही हूँ सर। 4 साल में एक दिन एक कॉल करके कोई पूछा नहीं है सर कि तुम्हारा बच्चा तुम मर गई कि जिंदा हो कि क्या हो, कहाँ हो सर। इसलिए सर अब मुझे न्याय चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए सर। मुझे मेरे बच्चे का मेरा शरण मिल जाए, मेरा घर मिल जाए, बस मैं रहूँ और मेरे बच्चे को पालन पोषण करूँ। मेरा ससुराल कहाँ है? ससुराल सिमरा में है सर, जानीपुर थाना नवतपुर क्षेत्र में पड़ता है सर। मायके? मायके विक्रम थाना में है सर। विक्रम थाना। जी सर। किस कास्ट से बिलोंग करती हैं? हम बाभन हैं सर, भूमिहार। भूमिहार हैं? जी सर। भूमिहार समाज में बहुत बड़े बड़े हितैषी हैं, समाज के बहुत सेवक हैं, तथा कथित जो कहते हैं कि हम समाज को साथ लेकर चलते हैं। कभी मदद का पेशकश नहीं आया? नहीं सर, कोई मदद के लिए और कोई भूमिहार और बाभन लोग बोलते हैं हम बहुत समाज के ऊंचा हैं, बहुत ऊंचा ऊंचा नाम है, ऊंचा है। क्या ऊंचा है सर? हम कौन सा समाज में इतना गलती कर दिए, क्या कर दिए? एक गलती लव मैरिज कर लेना ही एक गलत है सर। और आज ये समाज की वजह से ही मेरा रिश्ता इतना खराब हो गया। कोई शुरू से सपोर्ट नहीं किया सर, इसलिए आज मेरा ज़िंदगी
ज़िंदगी बर्बाद हो गया। हो सकता है अगर सब लोग सपोर्ट करता है तो आज मेरा ज़िंदगी इतना बर्बाद नहीं होता सर। आप पहली ऐसी महिला भी नहीं है कि आप भूमिहार समाज में कि आपने लव मैरिज किया है। जी सर, बहुत लड़कियां हैं जो लव मैरिज करती हैं सर, लव मैरिज की हुई हैं, उनका फैमिली सपोर्ट करके उनको बस आ रही है, फैमिली साथ दे रही है सर, सपोर्ट कर रही है, इसलिए उनका परिवार अच्छा है। आगे वो लोग, हमारा कोई नहीं है सर, इसीलिए मेरा पति ज़्यादा मुझे टॉर्चर करता था, हमेशा बोलता था कि तू कैसी है, मतलब तेरा फैमिली देख तेरे को पूछता नहीं है, सपोर्ट नहीं करता है, इसीलिए वो मुझे ज़्यादा मतलब उसको ये मालूम चल गया था कि इसका कोई नहीं, अब चाहे इसके साथ जो भी करो, मारो काटो कूटो, जितना बहुत मारता था सर, ये वो बहुत टॉर्चर करता था। लास्ट में छोड़ के भाग गया छोटा छोटा बच्चों के साथ, यहाँ मतलब अयासी करके पटना में भागा था। तब आप कहाँ थे? मेरे को गुजरात में ही छोड़ के भाग गए? जी सर, गुजरात में ही छोड़ के आया था, वहाँ ही सर मेरे को रखता। अब आप चाहती क्या है ये बताइए? अब मैं सर सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि मेरा जो इसका मतलब मेरा पति गलत है तो मेरा बच्चा गलत नहीं है, मैं भी गलत नहीं हूँ, इसीलिए आज मैं समाज के सामने खुल के आई हूँ सर। मुझे मेरा न्याय चाहिए, मुझे सर, मुझे ससुराल से मैं हक मांग रही हूँ। जी सर, मुझे चाहिए, मेरा हक हिस्सा चाहिए, क्योंकि मेरा पति मर्डर मैन है, कभी भी उसको फांसी लग सकता है, कभी और भी मर्डर करके जेल जा सकता है, या उसको कोई और भी मार सकता है, तो क्या उसको उसी बहाना से मेरे को भी घर से निकाल दिया है सब, तो ये नहीं चलेगा ना सर। देखिए, सवाल कुछ हम करेंगे आपसे, और समाज के खास करके इनके समाज के उन रहनुमाओं से जो समाज का वोट तो चाहते हैं, समाज को एकजुट करके इनका वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन समाज को बदले में कुछ देते नहीं हैं। ऐसी कई महिलाएं, कई लोग हैं इसी समाज के जो भटक रहे हैं आज भी इंसाफ के लिए, और उनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। सबसे बड़ा सवाल हमारा ये है कि क्या इन्होंने लव मैरिज करके गुनाह किया? क्या बच्चा पैदा करके इन्होंने गुनाह किया? नहीं सर। और उसके बाद इस बच्चे को देख लीजिए, थोड़ा नीचे दिखा दीजिए, आप बच्चे को देख लीजिए, क्या लगता है आपको देख के इसको? क्या इसको जीने का हक नहीं है? क्या इसको आम बच्चों की तरह पढ़ने का, लिखने का, खेलने का, कूदने का हक नहीं है? इसने क्या गलती की थी? चलो मान लिया इन्होंने गलती की, इस बच्चे ने क्या गलती की? जिस समाज में ये बड़ा होना चाहता है, खेलना चाहता है, कूदना चाहता है, वही समाज कहता है ये बिना बाप का बच्चा है, इसकी माँ गलत होगी। ऐसा होता है समाज में? जी सर, ये चीज़ हमेशा मुझे सुनने को मिलता है सर। और सोचिए कि इस बच्चे की मानसिकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा आगे जाके। ये बच्चा अगर कुछ बनना चाहेगा, समाज को कुछ देना चाहेगा, तो क्या वो दे पाएगा? हमको नहीं लगता है। ठीक है, हम भी यही चाहते हैं कि इस महिला को न्याय मिले, और इस महिला को न्याय ना मिले, कम से कम इस बच्चे को तो न्याय मिले। समाज आगे आए और इस बच्चे को उसका वाजिब हक तो दिलाए। कम से कम इस बच्चे को इसके बाप की ज़मीन जायदाद का में हक मिले, और ये कम से कम पढ़ लिख के कुछ आगे बढ़े, ना कि समाज में औरों की तरह जो है। कल के डेट में ये नहीं पढ़ेगा, क्या बनेगा आपको भी पता है। अपराधी अपराध करेगा, उस समय सभी इसमें दोष खोज ढूंढने आ जाएंगे। लेकिन आज जब ये कुछ करना चाहता है, जब ये कुछ कर सकता है, तो समाज का एक भी बंदा साथ में नहीं आता है। हम अपील करते हैं समाज के उन बंदों से कि आगे आइए और इनको इनका वाजिब जो हक है वो दिलाइए। इस महिला को ना दिलाइए हक, कोई दिक्कत नहीं। आपको गलत ये लगती होगी आपके समाज के लड़के से, हालांकि ये भी उसी समाज की है, आप भी उसी समाज की हैं, समाज के लड़के से शादी कर लिया, प्रेम विवाह कर लीजिए, मत दीजिए इसको हक, लेकिन इसके बच्चे को तो दे दीजिए। इसने क्या गुनाह किया है भाई? और बच्चे को पैदा करने में जितना ये की है उतना ही भागीदारी उसकी भी है। देखिए, हम अभी भी अपील करते हैं आपसे कि इन बच्चों को इंसाफ दिलाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो इनके दादा दादी के पास, इसके घर के में पहुँचे, घर तक के लोगों तक पहुँचे, समाज के लोगों तक पहुँचे, और इस बच्चे को इंसाफ मिले। बस यही चाहती हैं आप? जी सर, इतना ही चाहती हूँ, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए सर। मेरी गलती की सज़ा मुझे मिल चुकी है सर। मैंने उससे लव मैरिज शादी की थी, वो इंसान गलत था और मेरा पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया। अब इससे बड़ी सज़ा मुझे और क्या मिलेगी सर? मुझे मेरी गलती की सज़ा मिल गई है, मेरे बच्चे को न्याय दिला दीजिए। आँख मूंद के प्रेम विवाह करने वाले को क्या कहेंगे? मैं आँख मूंद के प्रेम विवाह नहीं की थी सर। मेरा ऐसा गलत लीगली तरीका आज के डेट में जो ये फेसबुक ऐसे इतना भी ये नहीं, आँख मूंद के मतलब आँख बंद करके बिना जाने समझे। जी सर, उस टाइम मैं नाबालिग थी, ये बहुत बड़ा गलती था, मेरा ज़िंदगी का गलती था, और मैं इसका सज़ा
मिल चुका है सर, मुझे बहुत अच्छा से लोगों को क्या अवेयर करेंगे कि ऐसा ना, ऐसा कभी ना करे। लेकिन जो कि आज की लड़कियां तो बहुत मेरे से भी ज़्यादा गलती कर रही है, करना नहीं चाहिए ये सब सर। चलिए देखते रहिए मगही न्यूज़। हम समाज के ऐसे लोगों की कहानी आपको मगही न्यूज़ में दिखाते रहेंगे। बस फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।